जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमने भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे थे। इसमें इसे जो हमने दो भागों में बांट लिया था, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसलिए आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। इसे जो है दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहते हैं। ये इसे भी हम जो है दो भागों में बांट लेते हैं, बंगाल की खाड़ी एक में गिरने वाली नदियाँ, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आगे जो है ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। इसके इसे जो है इसमें जो है प्रमुख नदियाँ जो आगे गिरती हैं, एक एक है स्वर्णरेखा नदी, एक है महानदी और गोदावरी नदी और एक है कृष्णा नदी और एक है कावेरी नदी। और जो है आगे जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है, ये मैप हो गया। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है, ये इधर अरब सागर हो गया। अरब सागर, इसमें गिरने वाली नदियाँ, प्रमुख नदियाँ जो है वो एक है साबरमती नदी साबरमती नदी और एक है नर्मदा और ताप्ती नदी, मांडवी नदी और ज्वारी नदी, शरावती नदी शरावती नदी और एक है पेरियार नदी और एक है भरतपूजा नदी। आगे जो है हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये नदियाँ गोदावरी नदी यह जो है भारत की सबसे लंबी नदी। गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। यह जो है दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है यह जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। और जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप लोग कमेंट में बताइए। भारत की भारत की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, वो है गंगा। और जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वो जो है गोदावरी है। वो कौन सी है, गोदावरी है। आगे जो है इसके गोदावरी नदी के उद्गम के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। इसका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। यहीं से जो है इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। यह जो है पूर्वी नदी है। यह जो है किस नदी है, पूर्वी नदी है। इस नदी के द्वारा जो है डेल्टा का भी निर्माण किया जाता है। इस नदी के द्वारा जो है डेल्टा का निर्माण किया जाता है। इस नदी के द्वारा जो है डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और जो है इस नदी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। यह जो है आगे बात करते हैं। यह नदी है दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है। दक्षिण भारत की नदी जो है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह है गोदावरी नदी। आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ। दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली
नदी जो है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, वो है गोदावरी नदी। इसकी जो है सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। आप लोग इसी तरह पॉइंट्स में लिखते रहिएगा। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, देखिए सहायक नदियाँ जो है वो है एक है पूर्णा नदी, पूर्णा नदी, और है बेनगंगा, बेनगंगा, और पेनगंगा, पेनगंगा, और जो है वर्धा नदी, वर्धा नदी, परवरा नदी, परवरा नदी, और जो है मंजरा नदी, मंजरा नदी इत्यादि नदियाँ जो है वो जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आगे हम बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, महानदी। महानदी यह जो है इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम जो है सिहावा पहाड़ी, इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम जो है सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर में है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायपुर में पड़ता है सिहावा पहाड़ी। और इसका मुहाना जो है, इसका मुहाना, इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनता है। हमने आपको पहले ही बता दिया, बंगाल की खाड़ी, ये नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। यह जो है, यह नदी भी जो है डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण करती है, निर्माण, डेल्टा का निर्माण करती है। आगे जो है इसकी सहायक नदियाँ, इसकी जो है सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ वो हैं कौन कौन सी हैं? शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, और जो है हंसदेव नदी, हंसदेव नदी, हंसदेव नदी, ओंग नदी, ओंग नदी, और इब नदी, इब नदी। ये प्रमुख नदियाँ जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बात करते हैं, ये जो है हमारी महानदी हो गई, और इधर से जो है इब नदी आकर, ये जो है इब नदी है, और ये महानदी है, महानदी। ये नदी, इब नदी जहाँ आकर मिलती है, यहीं पर जो है हमारा जो है हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड, हीराकुंड बांध जो है यहीं पर स्थित है। आगे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5 जो है बना हुआ है, तो इसी पर राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5 जो है इसी नदी पर बना हुआ है। ये महानदी पर जो है बना हुआ है, ये महानदी पर बना हुआ है, बना हुआ है। इसी तरह पॉइंट्स में आप लोग भी लिखते रहिएगा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, भूमि के अंदर जलमार्ग को जो है सबवे कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पेपर में। भूमि के अंदर जलमार्ग को सबवे कहते हैं, सबवे, SUBWAY, सबवे कहते हैं। भूमि के अंदर जलमार्ग को सबवे कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में जो है रिपीट होता रहता है। आगे बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, इसमें जो है ये इसका उद्गम के बारे में चर्चा करते हैं। उद्गम, इसका उद्गम जो है वो महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका मुहाना जो है, इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सब नदियाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में जो है इसका मुहाना बनता है आंध्र प्रदेश के निकट, आंध्र प्रदेश के निकट जो है इसका मुहाना बनता है। और यह नदी जो है
यह नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं भीमा नदी और उसके बाद घाट प्रभा नदी। ये नदी घाट प्रभा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा। और है तुंगभद्रा नदी। ये दोनों नदियाँ अक्सर रिपीट होती हैं पेपर में, इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे है इस नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। परियोजना जो है इस नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम और उसके बाद तुंगभद्रा परियोजना जो है ये तीनों जो है कृष्णा नदी पर हैं, स्थित हैं। आगे बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी जो नदियाँ इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आएंगी, उधर बंगाल की खाड़ी में कई नदियाँ गिरती हैं, लेकिन जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है हम वही लिखा रहे हैं, आप लोग लिखते रहिएगा। इसका उद्गम जो है कावेरी कुंड ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी कुंड से होता है जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में बनता है। बंगाल की खाड़ी में जो है इसका मुहाना बनता है। तमिलनाडु के निकट जो है इसका मुहाना बनता है। यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदा नीरा मतलब होता है जिसमें हमेशा जल रहता है। इसे बारहमासी भी कहते हैं, बारहमासी नदी है। यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदा नीरा या बारहमासी नदी है। यह नदी जो है दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। यह नदी जो है दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। दोनों प्रकार के मानसून जो है ये कौन कौन से हैं आप लोग सोच रहे होंगे। ये एक है साउथ वेस्ट और एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इस नदी के द्वारा जो है द्वीप का निर्माण किया जाता है। इस नदी के द्वारा जो है द्वीप का निर्माण किया जाता है। यह कौन कौन से द्वीप है? एक है श्रीरंगपट्टनम द्वीप और दूसरा है शिव समुद्रम। एक है श्रीरंगपट्टनम और दूसरा है शिव समुद्रम। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं सहायक नदियाँ कौन सी? हेमवती और एक है अर्कवती। सहायक नदियाँ जो है एक है हेमवती और दूसरी है अर्कवती। ये इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। आगे हम बात करेंगे, हमने जो इम्पोर्टेंट था
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ वो हमने लिखा दिया आपको। अब हम जो जो इम्पोर्टेंट है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अब उसके बारे में बात करेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ अरब सागर में जो है कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। एक हमने इसको आपको पहले ही समझा दिया मैप के माध्यम से। इसमें पहली नदी के बारे में बात करते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है अमरकंटक पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका मुहाना जो है वो अरब सागर में बनता है। यह जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, इसका मुहाना जो है वो अरब सागर में बनता है। यह नदी जो है, पॉइंट्स में लिखिए, यह नदी जो है, यह नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत की भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है। यह नदी जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत की भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है। इसे ये जो है हमारा मैप हो गया। यहाँ जो है ये विंध्याचल पर्वत हो गया, और ये यहाँ पर जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई। इसी बीच से जो है नर्मदा नदी जो है आकर अरब सागर में गिरती है, जो है अरब सागर में आकर गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ जो है वो तवा नदी है। कौन कौन सी है, तवा नदी, और उसके बाद बंजर नदी, बरनार नदी, और एक है शक्कर नदी, और एक है छोटी तवा नदी। और इस नदी पर जो है प्रमुख जलप्रपात जो है, प्रमुख जलप्रपात जो है वो धुआंधार जलप्रपात और है सहस्त्रधारा जलप्रपात। और जो है इस नदी पर परियोजना जो है कौन कौन सी है, परियोजना जो है इसी नदी पर जो है रानी अवंतीबाई परियोजना, और जो सरदार सरोवर परियोजना, दूसरा है सरदार सरोवर परियोजना। यह परियोजना जो है साधु बेट द्वीप के किनारे है। और इसी द्वीप पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति बनी हुई है, जो कि 182 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है सरदार पटेल की मूर्ति है, जो कि 182 मीटर बनी हुई है। आगे बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ताप्ती नदी जो है इसे हम जो है तापी नदी भी कहते हैं, इसे कहते हैं। इसका उद्गम जो है वो मुलताई पहाड़ी है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मुलताई पहाड़ी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसका मुहाना जो है इसका मुहाना जो है इसका मुहाना जो है पश्चिम दिशा की, यह नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह नदी जो है यह नदी यह नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर में जाकर गिरती है। यह नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। यह नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। और यह नदी जो है अरब सागर में कहाँ पर गुजरात के निकट जो है वो जाकर अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा नदी और है गिरना नदी और पंजारा नदी। ये प्रमुख जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब इस नदी पर जो है परियोजना, कौन कौन सी परियोजना है इस नदी पर जो है वो उकाई परियोजना और एक है काकरपारा परियोजना। ये परियोजना जो है किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। आगे है साबरमती नदी के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम जो है वो जयसमंद झील उदयपुर राजस्थान से होता है। जयसमंद झील उदयपुर राजस्थान से जो है इसका उद्गम होता है। इसे जो है भारत में झीलों का नगर भी, उदयपुर को जो है भारत में झीलों का नगर कहते हैं। झीलों का नगर जो है किसे कहते हैं? उदयपुर को। इसका मुहाना जो है वो खंभात की खाड़ी में बनता है। खंभात की खाड़ी में जो है इसका मुहाना बनता है। और इसकी सहायक नदियाँ जो है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ जो है वाकल नदी और हाथमती नदी और एक है खारी नदी। आगे बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। कौन सी नदी? लूनी नदी। आप लोग लिखते रहिएगा लूनी नदी। जो नदियाँ इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से हम वही लिखा रहे हैं, आप लोग लिखते रहिएगा। लूनी नदी इसका उद्गम जो है वो नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। इसका जो है उद्गम जो है नाग पहाड़ी अजमेर से जो है इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना जो है वो जो कच्छ के रण में जो है, गुजरात के कच्छ के रण में जो है यह नदी विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण गुजरात में जो है यह नदी जो है विलुप्त हो जाती है। आगे जो है इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो है सूकरी नदी और एक है जबाई नदी और एक है जोजड़ी नदी। ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह जो है एकमात्र खारे पानी की नदी है। यह जो है एकमात्र खारे पानी की एकमात्र नदी है। लूनी नदी जो है खारे पानी की एकमात्र नदी है।
आगे जो है माही नदी, माही नदी के बारे में बात करते हैं। माही नदी, माही नदी जो इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम जो है वो मेहद झील से होता है। मेहद झील, इसका उद्गम जो है मेहद झील से होता है। और जो है इसका मुहाना कहाँ बनता है, इसका मुहाना जो है वो खंभात की खाड़ी में जो इसका मुहाना बनता है। खंभात की खाड़ी में जो है इसका मुहाना बनता है। यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी जो है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ग्लोब पर खींची गई 13.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, ग्लोब पर खींची गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, अक्षांश देशांतर के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया था। अक्षांश रेखा को जो है कर्क रेखा कहते हैं। ये हमारी नदियाँ जो है समाप्त हुई। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।